प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स हम ऑलरेडी 3 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। ये 4th प्रॉपर्टी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर फॉर्म ए पैरेललोग्राम बनाता है whose area is a constant and equal to product of length of major and minor axis। अब उसकी लेंथ कितना, एरिया कितना होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन कितना होगा 4AB एरिया। ओके, देखते हैं हम, बनाते हैं इसमें और इसको लर्न कर लेंगे डायरेक्ट ही। फिर भी मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका। ये एक्सट्रीमिटी पॉइंट है, ये एक्सट्रीमिटी पॉइंट है पी डैश, और ये हमारा आ जाता है डी, एंड जो पी है डी डैश एंड डी। ओके, ये देखें, ओके, ये देखिए, ये एक्सट्रीमिटी पर टेंजेंट है जो कि एक पैरेललोग्राम बनाती है। इसमें ले लेते हैं हम इसको, तो कि पी क्यू आर एस है तो ये ले लेते हैं, क्यों नहीं है ना, तो क्यू डैश आर और आर डैश। थोड़ा सा ध्यान दें, इनके जो वर्टेक्स है, ये नेसेसिटी नहीं है कि ये वर्टेक्स आपके एक्सिस पर ही आए और ये जैसे अदर वाला है वाई एक्सिस पर ही आए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये हमें लर्न करना है कि पैरेललोग्राम है। इसको करने के लिए आपको आसानी से, आप सबसे पहले टेंजेंट निकालोगे ए पे टेंजेंट, जैसे ए कॉस फाई और बी साइन फाई, इस पर टेंजेंट ड्रा कर लोगे। इस तरह से इस पे भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, अपने आप ही पैरेलल आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट ऑफ द डायमीटर फॉर्म में पैरेलल बनाता। और एरिया फाइंड करने के लिए अगर आप चाहें तो देखें, इसमें 1 2 एक पैरेललोग्राम बन रहे हैं, स्मॉल पैरेललोग्राम 4 1 2 3 4, इनका एरिया इक्वली होगा इसमें। तो जनरली एक पैरेललोग्राम का अगर एरिया निकालेंगे आप इससे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एरिया पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एरिया है पैरेललोग्राम का, ये लर्न कर लेंगे जो भी है। एरिया हमने यहाँ पर लिखा था क्यू डैश आर, area of parallelogram is equal to 4AB 2A into 2AB। ओके, उतना पता है हम कौन सा एलिप्स की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन
बी स्क्वायर इज इक्वल टू के। ठीक है, यही प्रॉपर्टी आपको लर्न करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यही है कि जो एक्सट्रीमिटी रहती है पेयर ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स के एंड पॉइंट की एक्सट्रीमिटी पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो एक पैरेललोग्राम बनाएगा और उसके इनसाइड में आपको एलिप्स ही रहेगा, तो पैरेललोग्राम की जो एरिया रहेगा वो 4AB रहेगा। ठीक है, और एलिप्स का एरिया हम जानते हैं पाई AB रहता है। ओके, इक्विक कॉन्जुगेट डायमीटर्स काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमने कॉन्जुगेट डायमीटर पढ़ा, अभी इक्विक कॉन्जुगेट डायमीटर्स। टू कॉन्जुगेट डायमीटर्स आर कॉल्ड द इक्विक कॉन्जुगेट इफ देयर लेंथ आर इक्वल। देखें, एलिप्स है, इसमें टू कॉन्जुगेट डायमीटर है, PP डैश एंड DD डैश, ये सेंटर है यहाँ पर। ठीक है, तो इक्विक कॉन्जुगेट होने के लिए क्या चाहिए, ये PP डैश इज इक्वल टू DD डैश हो जाता है। ठीक है, पर इक्विक कॉन्जुगेट आगे देखते हैं अपन। एलिप्स एनी एलिप्स है, लेकिन अभी यहाँ पर ये एलिप्स ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है एलिप्स। ठीक है, P पॉइंट हम निकालते हैं। P में एसेंट्रिक एंगल अगर हम ले लेते हैं, फाई ले लेते हैं, तो A cos फाई, B sin फाई। ठीक है, D का डिफरेंस होगा 90 से, 5 + 90, तो D के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास, अभी निकाले थे हमने। D के कोऑर्डिनेट A sin फाई कॉमा B cos फाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है PP डैश इज इक्वल टू DD डैश है हमारे पास, तो अब सेंटर से ये रेडियस भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब हो गया CP इज इक्वल टू CD। ठीक है, और स्क्वायरिंग बोथ साइड, CP स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर हो जाएगा। देख लेते हैं CP स्क्वायर और CD स्क्वायर देखते हैं। CP स्क्वायर अगर हम देखते हैं तो A cos फाई, A स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है भाई, CD स्क्वायर देख लेते हैं, CD स्क्वायर A स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, वापस से देखें, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, A स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ओके, साइन स्क्वायर फाई प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। A स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर फाई, इधर से आया साइन स्क्वायर फाई। ओके, A स्क्वायर, ठीक है, B स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे हम, ये यहाँ पर बन जाएगा A स्क्वायर कॉस 2 फाई, माइनस कॉमन लिया इसमें, B स्क्वायर कॉस 2 फाई इज इक्वल टू 0। cos 2 फाई into A square minus B square is equal to 0. A square minus B square is not equal to 0. So A is not equal to B. Then cos 2 phi is equal to 0. अगर 0 है तो देखते हैं 2 phi is equal to होना चाहिए पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2,
5 पाई बाई 2 and 7 pi by 2. ओके लेकिन हमें 2 पॉइंट्स ही लेना तो ये ले लेंगे. देन 5 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 4 एंड 3 पाई बाई 4. ठीक है, ये P और D पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास. राइट, अब देखते हैं सी पी इज इक्वल टू सी डी होता है हमारे पास, निकाल लेते हैं. सी पी इज इक्वल टू सी डी होता ही है. देखते हैं, वैल्यू निकालते हैं इसकी. सी पी की वैल्यू क्या हो गई है, कोई भी एक वैल्यू निकाल लेते हैं. इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5. ओके, यह वैल्यू हो गई सी पी की. इसमें वैल्यू रख दें. 5 इज इक्वल टू पाई बाई 4 रख दें तो पाई बाई 4 आ गया. जैसे 5 इज इक्वल टू पाई बाई 4 रखते हैं हमें इसमें, तो हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर बाई 2 और बी स्क्वायर बाई 2, मतलब ओवरऑल बाई 2, ये आ जाता है. एक बार और देख लें हम. देखो, इक्वी कॉन्जुगेट अगर डायमीटर है तो एनी, इसमें कोई कंडीशन नहीं है. एनी, आपको एनी इलिप्स के लिए जो रेडियस आ जाएगी, मतलब सी पी और सी डी आ जाएगा, वो ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 आ जाए. राइट, डायरेक्टर सर्कल. The locus of the point of intersection of the mutually perpendicular tangent to an ellipse is called the director circle. समझे? एक एलिप्स ले लेते हैं हम. देखो, इसका डायग्राम बनाते हैं एलिप्स का. ठीक है, तो देखिए स्टैंडर्ड एलिप्स है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन एलिप्स है. इसमें लोकस निकालना, तो देखिए सबसे पहले एक टेंजेंट ये है और एक को टेंजेंट हम लेते हैं. सपोज एक टेंजेंट, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है और ये जो एंगल है इसका 90 डिग्री होना चाहिए. और P के कोऑर्डिनेट H और K ले लेते हैं और P का लोकस फाइंड करेंगे हम. राइट, P का लोकस फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले तो टेंजेंट एज्यूम करेंगे. टेंजेंट ले लेते हैं. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टेंजेंट है. और ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है, देखते हैं. टेंजेंट पास हो रही है एच और के से. के एम एच प्लस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सिंप्लीफाई करते हैं इसको. के माइनस एम एच साइड में लेके आते हैं, स्क्वायरिंग भी कर देते हैं. ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. कोफिशिएंट को कलेक्ट करते हैं इसमें. एम के कोफिशिएंट को कलेक्ट करते हैं. पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं. के स्क्वायर एम स्क्वायर एच स्क्वायर 2 के एच एम ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 के एच एम, और कांस्टेंट हम देख लेते हैं. के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है एम के टर्म में. समझे? एम के 2 रूट्स ले लेते हैं, m1 और m2. ये 2 रूट्स है इसके. ठीक है, 2 रियल रूट्स है. तो हम देखते हैं ये कंडीशन क्या है. ये जो टेंजेंट है ये ले लेते हैं पी ए और ये पॉइंट पे बी है. देखें
क्या हमने बनाया, ये पी ए और पी बी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है। तो एक रिलेशन हमें पता है, ध्यान दें, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट का रूट देखते हैं क्या बन रहा है, m1 इंटू m2 यहाँ से लेंगे, ये बन रहा है k स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो रिलेशन आ गया हमारे पास, जो रिलेशन मिला है, h और k में रिलेशन मिल गया, यही इसका लोकस है। h और k की जगह हम रिप्लेस कर देंगे x और y, तो हमारे पास आ जाता है x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये डायरेक्टर सर्कल आ जाता है। किसके लिए आ जाता है डायरेक्टर सर्कल, ये इस इलिप्स के लिए आता है। एक बार और देख लें आप, कंप्लीट देख लें आप एक बार, ये डायग्राम है, ये हमने टेंजेंट लिया था, मेन पार्ट आप अच्छे से देख लें। यस, दिस इज डायरेक्टर सर्कल।